नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, क्या वो वैलिड हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रोल होता है कि उन्हें ये चेक रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के हिसाब से ही फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है अंडर जुडिशियल रिव्यू, और साथ ही ये हिदायत दे सकता है कि जो भी रूल्स इंपोज हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर ही होने चाहिए। देश में इमरजेंसी डिक्लेयर होने पर क्या रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का ऐसे सिनेरियोज में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि जब कभी भी हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स होती हैं, उनका क्या रोल रहता है, ये सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, जिसको लागू किया जाता है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन जैसे सिनेरियोज में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पर एक प्रोक्लेमेशन पास किया जाता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसको 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव या रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है, पर सुप्रीम कोर्ट इसकी वैलिडिटी को जरूर चैलेंज कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि ऐसे केसेस में जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, क्या वो वैलिड हैं या नहीं। जुडिशियल रिव्यू के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल कर सकते हैं अगर किसी सिटीजन को लगता है कि गलत तरह से उनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रोल होता है कि उन्हें ये चेक रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के हिसाब से ही फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना होगा। अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एडवर्स सिनेरियोज में गवर्नर अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं प्रेसिडेंट को, और उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन के सिनेरियोज में गवर्नर इस रिपोर्ट को फाइल करते हैं, और इस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है अंडर जुडिशियल रिव्यू, और साथ ही ये हिदायत दे सकता है कि जो भी रूल्स इंपोज हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर ही होने चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जिसको लागू किया जाता है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी इंडिया में ऐसे कोई सिनेरियोज आते हैं जहां पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का रोल रहता है कि वो ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही इमरजेंसी को लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, और अगर उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंडर ही ये हो सके। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इमरजेंसीज के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक रोल रहता है गार्डियन का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान देना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज के दौरान जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें, और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को मैक्सिमम एक्सटेंड तक प्रोटेक्शन मिल सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस चीज का ध्यान रखता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर ही अप्लाई किया जा सके।